ओम शांति। आज दिनांक 1 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले, बेहद के बैरागी भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को बेहद के बैरागी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले, बेहद के बैरागी भाव। डिटेल में बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना, यह महा पाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मेला होना, यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के बैरागी। अर्थात बाबा आते हैं जिन्हें हम बेहद का बाप कहकर पुकारते हैं। वही बेहद का बाप आकर हम बच्चों को अपनी संतान बनाते हैं, अर्थात ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं और बेहद का वैराग्य सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में भर रहो, पर कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहो। अब तक जो तुमने सुना, देखा, किया, अब सब भूलो। एक मुझ बाप की याद में रहो, मेरी ही श्रीमत पर चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। अब मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो बाबा कहते, देह सहित देह के संबंध को, देह के बंधन को, यहाँ तक कि खुद के देह को भी, सुख सुविधा के साधनों को भी भूल जाओ, सबसे किनारा कर लो। एक बाप का बनकर कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहो। जैसे कि देखते हैं कोई चीज पक जाती है तो वह सभी ओर से किनारा छोड़ देती है। ऐसे ही बाबा कहते, अब विस्तार को सार में समेट लो, अब बेहद का बैरागी बन जाओ। कुछ बच्चे कहते हैं, यह मेरी ताकत है, यह मेरा मकान है, यह मेरी दुकान है। तो बाबा कहते, यह मेरापन भी गलती है, क्योंकि यह जो तुम बच्चों को ब्राह्मण मर्जीवा जन्म मिला है, यह पिता परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है। बाबा कहते, तुम परमधाम निवासी हो, अब तुम्हें वापस घर जाना है। तुम जैसे आए थे वैसे बनकर जाना है। तो वैसे ही न्यारे और प्यारे बनने के लिए मैं और मेरा को त्याग दो। मेरा तो एक बाबा, यही स्मृति कर लो। तो बाबा कहते, परमात्मा देन को मेरा मानना, यह है महापाप। तो बाबा ने जो हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियाँ दी, हमारी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाया, इन्हें अपना समझ लेना। यह भी बाबा कहते जैसे मेला होना है, ठगी है। तो अब मैं और मेरे को तू और तेरे में परिवर्तित कर दो। एक मेरा बाबा और सब कुछ बाबा का। तो जब हमने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, तो फिर हमारा क्या रहा?
हम निमित्त होकर, ट्रस्टी होकर कर्म करेंगे तो बाबा कहते न्यारे और प्यारे बेहद के बैरागी स्वतः और सहज बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बार बार अभ्यास करो, आकारी, निराकारी, साकारी। देह में आए, कर्म किया और अव्यक्त हो गए। अव्यक्त फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में, फिर निराकारी आत्मा अनुभव कर परम धाम में। तो ऐसे ही बाबा कहते जितना जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना उतना बेहद के बैरागी, सहज और स्वतः बनते जाओगे। तो सारे हद के किनारों को छोड़ एक पिता परमात्मा को अपना सब कुछ बना लेना, उसी पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करना, उसी पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना, अर्थात एक मति होकर, एक व्रता होकर चलना। यही बाबा कहते बेहद के बैरागी आत्मा के लक्षण हैं। स्लोगन में बाबा कहते अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जब हम खुद को सेवार्थी समझते हैं कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह करता हूँ, तो बाबा कहते बोझ तले दब जाते हो। और जब पिता परमात्मा पर सब कुछ अर्पण कर दिया तो फिर हल्के होकर फरिश्ते बनकर उड़ते हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो, प्रत्यक्ष फल तथा बल की अनुभूति करते हो। तो ऐसे ही बाबा की जो सेवा करते हैं, बाप के कार्य में मददगार बनते हैं, उसमें बाबा को ही सब कुछ अर्पण कर देना, यही फल और बल लेने का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न किया बाबा ने, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर में बाबा कहते उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाबा में सब कुछ समाया हुआ है, अर्थात एक बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है, उसी से नज़र मिलती है तो हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप बच्चों को रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट क्यों सुनाते हैं? बाप बच्चों को रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट क्यों सुनाते हैं? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजयी माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्मयोगी होकर रहना है। विजयी माला में नज़दीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत अर्थात सेवा में तत्पर रहना है।
आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत अर्थात सेवा में तत्पर रहना है। आप समान बनने की और बनाने की सेवा करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।